बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फ़िज़िकल गोल्ड जो लोगों ने गोल्ड ख़रीद कर अपने पास रखा है, इन्वेस्ट किया है, ताकि जब उसकी कीमत बढ़े तो उनको मुनाफा हो जाए, या फिर उनके जो पैसे की वैल्यू है वो बरकरार रहे, बल्कि उससे भी बढ़ जाए जो वैल्यू मौजूदा है। तो कल तबाही तबाही तबाही, बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी के गोल्ड रेट मुसलसल नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर थोड़ी सी बात कर देते हैं कि इसहाक डार साहब और गवर्नमेंट ने कहा कि सोना नहीं रखो। ये एक देखें, हमारी आवाम जो है बग़ैर सोचे समझे भी कुछ फ़ैसले कर लेती है, और गवर्नमेंट जो है वो जो कह रही है वो उस पर यकीन भी कर लेती है। कर भी लेना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए, लेकिन कैसे एतमाद कर लें कि 72,000 रुपये, 72,000 जो है वो डॉलर, आपने 7200 डॉलर आपने कर्ज़ा देना है। आपके पास पैसे तो हैं नहीं, आप कहाँ से लाएंगे वो डॉलर्स, कहाँ से करेंगे, कैसे आप एलसीज खोलेंगे, कैसे कैसे गोल्ड इंपोर्ट होगा, और कैसे ये डिमांड और सप्लाई का जो चक्कर है वो सेट होगा। एक तो ये वजूहात हैं। दूसरे ये कि जब भी कुछ छुट्टियां वगैरह आ रही होती हैं तो गोल्ड रेट कम हो जाता है, कमोडिटीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि बाद के हालात का ट्रेडर्स को पता नहीं होता, लिहाजा वो अपना माल जो है वो बेच लेते हैं। फिर तीसरी बात ये कि गोल्ड इतनी हाइट पे चला गया था कि वहाँ पे लोगों ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी शुरू कर दी थी, और इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पर असर अंदाज हुए, लिहाजा तबाही तबाही तबाही। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको मार्च में चले जाइए, मार्च में अगर हम जाते हैं तो गोल्ड का जो रेट था वो 19,000, 1,94,000 के करीब था। अब आप ये देखिए कि 1,94,000 मार्च में रेट चल रहा था, और फिर आप आ जाते हैं मई में 11 तारीख को 2,40,000 के करीब था। मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 2 महीने में रेट किधर चला गया आप देख लीजिए कि तकरीबन 45,000 रुपये बढ़ गया। ये बिल्कुल ही अचानक सा हुआ, और फिर उस 11 मई से लेके अभी आप जून तक देख लीजिए कि उसमें कितनी एक कमी आ गई, और लेकिन वो उस तरह की कमी नहीं आई जो कि मार्च में थी। आप बिल्कुल हौसलामंद रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। आज जो गोल्ड रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में 1947 है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सराफा बाज़ार में का जो रेट है एक्सक्यूज़ मी, पर तोला वो 2,18,000 रुपये है। मेरी राय में जिन्होंने ख़रीदा हुआ है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको कोई एमरजेंसी लाहक नहीं है। देखिए, हम कोई चीज़ लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, हर दिन वो नहीं होता जो जैसा कि आप चाह रहे होते हैं। डेज गो अगेंस्ट यू ऑल्सो। आपको बिज़नेस के अंदर कभी आपने देखा भी होगा कि बिज़नेस के अंदर ऐसा दिन भी होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते और बहुत कुछ कमा लेते हैं, और ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें तग्गो दौ में लगे रहते हैं, और इन द एंड आपको लॉस ही लॉस हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें घबराएं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो लॉस है वो, अगर लॉस हो रहा है, वैसे मुझे तो नहीं उम्मीद कि लॉस होना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे से कुछ लोगों ने उठाया हुआ है। जिन्होंने ऊपर से उठाया वो कुछ ऐसे ही केसेस हैं, थोड़े से केसेस हैं, तो उनका अगर लॉस हो रहा है तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि उनका लॉस ख़त्म हो जाए। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो कल मैंने आपको कहा था कि हम बाइंग में बैठेंगे, मैं तो बाइंग में बैठूंगा, मैंने बार बार ये कहा था, और 1940 का मैंने फिगर दिया था, उस पर मैं बाइंग में बैठ चुका हूँ, और अभी तक जो है वो 60 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। मैं जहाँ पे मुनासिब समझूंगा वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा। बहरहाल ये 1970s तक जा सकता है। कल भी मैंने कहा था कि पहली
जो रुकावट है वो 1970, फिर 1985, तो 1970 तक गया और फिर एकदम ही उसने बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ छलांग लगाई। तो जिन लोगों ने उधर 1970 को मेरा एक फिगर समझा होगा और जब उसने नीचे की तरफ छलांग लगाई और सेलिंग में बैठ गए तो उन्होंने तो मुनाफा कमा ही लिया होगा। ये देखिए, बात सुने, ये जो मेरी एक वीडियो होती है ये आपको गाइडलाइन देने के लिए होती है या आपको एक रोड मैप बताने के लिए होती है, आपको लाइन ऑफ एक्शन देने के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो एग्जैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ आप अपने दिमाग को उसी जगह एक कंप्यूटराइज्ड फिक्स कर लीजिए, क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं जो फंडामेंटल डाटा एनालिसिस करके और इसके अलावा टेक्निकल साइट को देखकर और फिर फैसला करता हूँ और आपको वो फैसला बता देता हूँ। यानी उसमें आपको अगर मेरे पे एतमाद होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ वही करना होता है जो मैंने बता दिया। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क डाल के आप कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी आपको हो सकता है। और ये भी जहन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात इंसान हो, गलती भी हो सकती है। मुझसे क्या गलती होनी, गलती मार्केट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस उस पर असर कर रही होती हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता। बिज़नेस जो है वो लॉस एंड गेन का नाम है, कभी लॉस भी हो जाता है। बहरहाल अभी तक मेरी वीडियो देखने वालों को इंशाल्लाह लॉस नहीं हुआ होगा। जो होल्ड करके बैठे हुए हैं सोना, मेरे कहने पर कि भाई होल्ड कर लीजिए, हमारी राय ये है कि होल्ड कर लीजिए, बाकी आपने फैसला करना है। हम तो सिर्फ एक बात करते हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ने का चांस अभी भी कभी मौजूद है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 303 रुपये पे बाइंग, 305 रुपये में सेलिंग। पाउंड 375 रुपये में बाइंग, 379 रुपये में सेलिंग। यूरो 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 227 रुपये में बाइंग, 230 रुपये में सेलिंग। यूएई दिरहम 83 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 84 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 79 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 35 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 35 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिरहम 763 रुपये 16 पैसे में बाइंग, 771 रुपये 16 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 933 रुपये 48 पैसे में बाइंग और 942 रुपये 48 पैसे में सेलिंग। सोने का मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देते हैं कि 1947 डॉलर पर आउंस मार्केट में चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान में 2,18,000 रुपये पर तोला है। चांदी जो है वो 23.80 डॉलर पर आउंस है और ये तकरीबन 2600 रुपये पर आ गया है इसका पर तोला। इसी के साथ नेक ख्वाहिशात के साथ आपको दुआएं देते हुए अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।